अरे मेरे लाला को इस मुर्दे से जो है स्पर्श हो गया, तो गौशाला में लेकर के गौमूत्रेण स्नापित्वा, गाय के मूत्र से जो है लाला को स्नान कराया, शुद्ध किया, और गायों के चरणों की रज लेकर के पूरे माथे से कन्हैया के से लगाई, पवित्र किया। कैसी सुंदर पावन परंपरा है। हमारे भारतवर्ष में सारे अलाय बलाय रोगों का इलाज करने के लिए हमारी गाय माता है। गाय के शरीर में 33 प्रकार के देवताओं का वास होता है। हमारी संस्कृति कहती है 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, 33 कोटि देवता। कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के देवता गाय के शरीर में रहते हैं। और साक्षात मां भगवती लक्ष्मी गाय के गोबर में वास करती है। भगवान भी वास गाय के शरीर में करते हैं। ऐसी सभी देवी देवताओं की अधिष्ठात्री शक्ति गौ माता हर मानव के जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। जिसके घर में देशी गाय रहती है उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं होता। गौमूत्र में अनेकों रोगों को नष्ट करने की क्षमता है। पहले जो है गाय के गोबर से चौका लगाते थे, और चौका लगा करके हवन आदि के प्रयोगों में भी गाय का गोबर लिया जाता था। क्यों? श्वास जैसी, टीबी जैसी भयानक बीमारियां उस गोबर के उन कीटाणुओं, उन परमाणुओं से जो है दूर रहती थी। आज भयंकर बीमारियां, हार्ट अटैक, अस्थमा, टीबी, बीपी आदि जो भयानक बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसका कारण है मानव का जीवन जो है गाय से दूर हो गया। गाय से मानव का यदि जीवन जुड़ा रहे तो शरीर में बीमारियां नहीं हो सकती। आज हमने अपने नजदीक जो है भैंस को पाल लिया है, लेकिन गाय को अपने जीवन से दूर कर दिया। इसलिए रोगों को जीवन में बहुत जगह प्राप्त हो गई। हम भैंसों से मेहनत करके दूध बेच करके धन प्राप्त करते हैं, उससे कई गुना डॉक्टरों को पकड़ा देते हैं। क्या फायदा हुआ बताओ? इससे तो देसी शुद्ध गाय घर में रखते हैं, अरे उसके दूध दही को खाते हैं, उसके गोबर से घर को लीपते हैं, तो उससे कम से कम घरों में रोगों का वास तो नहीं होता। लेकिन कुछ लालच में आकर के हमने फायदा करने के चक्कर में बड़ा भारी जीवन का नुकसान कर लिया। गाय का जो पंचगव्य होता है वो जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। रोजाना सुबह चाय की जगह पर तुम 1 ढक्कन शुद्ध देशी गाय का गौमूत्र कपड़े को 8 लड़ करके उसे छान करके पी लो, तो जीवन में कभी कोई रोग पैदा नहीं होगा। 108 रोगों को समाप्त करता है। और घर पे नहीं मिलता है तो आजकल गो अर्क सब दुकानों पर मिलता है। बाजार से ले आओ, बहुत बढ़िया गो अर्क आता है, गोमूत्र आता है, उसको नित्य लो। मतलब बहुत सारे व्यर्थ के खर्चों से जो है जीवन बचेगा। बच्चों को कभी नजर लग जाती है तो झाड़ा फूंका ज्यादा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। गाय के चरणों की थोड़ी रज लेकर के सिर पर लगा दो, सारा अलाय बलाय दूर जो है। तो ऐसी पावन परंपराएं थी हमारी संस्कृति की, हमारे पूर्वजों की, लेकिन उन सब को हम भूल गए। इन चीजों को जीवन में अपनाना चाहिए। अरे फायदा के लिए नहीं तो सेवा के लिए एक गाय जरूर जो है अपने घर में देशी रखो, सेवा भाव से रखो। ये मत सोचो कि ये दूध देगी इससे कोई फायदा होगा, फायदा की दृष्टि से नहीं होगा, तो फायदा ही फायदा, लेकिन सेवा की दृष्टि से शुद्ध गाय रखो। दूध भी देगी, उसका वास ही जो है घर में कल्याणप्रद है, कल्याणकारक है। सारे घर में जो खुशियां रहेंगी। तो मैया यशोदा ने गाय के मूत्र से स्नान करा करके गौरज लगा करके लाला को पलना में सुलाया, और गोकुल वासियों ने उस पूतना का अंत्येष्टि संस्कार किया। तो दह्यमानस्य देहस्य, जब उसके देह का दाह किया
तो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित तो उसके शरीर से बड़ी दिव्य गंध निकली, बड़ी सुंदर सुगंध निकली। परीक्षित जी ने कहा बोली वो तो राक्षसी थी, उसके शरीर से जो दिव्य गंध क्यों निकली? सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले परीक्षित जिसे भगवान ने जिसका स्तनपान किया, जिसका स्पर्श किया, वो राक्षसी कैसे रह सकती है? हाँ? वो परम पुण्यात्मा हो गई, उसका शरीर भी दिव्य हो गया, चारों ओर के वातावरण को सुगंधित कर दिया। तो भगवान के पास कोई किसी भाव से पहुंच जाए, वो जो है हमेशा भगवान कहते हैं साधु रेव समंतव्य, मैं उसे अपना पक्का भगत मान लेता हूँ, पुण्यात्मा ही मान लेता हूँ। ऐसे पूतना पर भगवान ने कृपा की। पूतना माने जिसके जीवन में कोई पवित्रता नहीं है, पूतना भाई अविद्या प्रोक्ता। ये पूतना आध्यात्म में अविद्या है जो जीव को निरंतर मारती रहती है, मार रही है। लेकिन हृदय में यदि भगवान है